स्त्री और पुरुष के विवाह एवं आचरण पर आधारित एक प्रेरणादायक कथा है। बहुत समय पहले की बात है। त्रिलोक में देवताओं, ऋषियों और महापुरुषों का वास था। एक दिन देवर्षि नारद जी, जो हमेशा संसार के कल्याण के लिए ज्ञान की खोज में रहते थे, यमलोक की ओर चल दिए। यमलोक, जहां धर्म और न्याय के देवता यमराज का निवास था, वहां पहुंचने पर नारद जी का स्वागत यमराज और उनके सेवक चित्रगुप्त ने किया। यमराज ने देवर्षि नारद का आदर पूर्वक स्वागत करते हुए कहा, हे देवर्षि, आपके आगमन से यमलोक धन्य हो गया है। अवश्य ही आप किसी महत्वपूर्ण कार्य से आए होंगे। कृपया हमें बताएं कि किस प्रयोजन से आप यहां आए हैं। नारद जी ने कहा, हे धर्मराज, संसार में मनुष्यों के आचरण को लेकर मैं एक महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आपके पास आया हूं। शास्त्रों में कहा गया है कि एक पुरुष को केवल एक स्त्री से विवाह करना चाहिए और उसे ही अपना जीवन साथी मानकर जीवन बिताना चाहिए। परंतु मैंने देखा है कि कई पुरुष अनेक स्त्रियों से विवाह करते हैं और उनके साथ संबंध बनाते हैं। क्या यह पाप नहीं है? क्या ऐसे पुरुषों को नरक की यातनाएं सहनी पड़ती हैं? यमराज ने गंभीरता से उत्तर दिया, हे देवर्षि, आपने अत्यंत उचित प्रश्न पूछा है। शास्त्रों के अनुसार एक पुरुष को एक स्त्री के प्रति एकनिष्ठ होना चाहिए, परंतु इसका एक अपवाद भी है, जिसे मैं आपको एक कथा के माध्यम से समझाऊंगा। नारद जी ने सहमति में सिर हिलाया और यमराज ने एक प्राचीन कथा सुनाना आरंभ किया। मध्य देश में धर्मपाल नामक एक राजा राज्य करते थे। वे अत्यंत धर्मपरायण, न्यायप्रिय और प्रजावत्सल थे। उनके राज्य में सब कुछ संपन्न था, परंतु एक कमी थी। धर्मपाल और उनकी पत्नी सुकन्या के संतान नहीं थी। इस कारण न केवल राजा और रानी दुखी थे, बल्कि पूरी प्रजा भी चिंतित थी। धर्मपाल ने पुत्र प्राप्ति के लिए कई उपाय किए। उन्होंने यज्ञ, तपस्या, दान, व्रत और वैद्य उपचार सब कुछ किया, परंतु उन्हें संतान की प्राप्ति नहीं हुई। एक दिन प्रजा ने राजा से आग्रह किया कि वे दूसरा विवाह करें ताकि राज्य को उत्तराधिकारी प्राप्त हो सके, परंतु धर्मपाल ने उनकी बात मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा, मैं अपनी पत्नी सुकन्या से बहुत प्रेम करता हूं और शास्त्रों के अनुसार एक पुरुष को केवल एक स्त्री के प्रति ही निष्ठावान रहना चाहिए। दूसरा विवाह करना पाप होगा। राजा की इस निर्णय से प्रजा दुखी थी, परंतु राजा का निश्चय अटल था। रानी सुकन्या ने भी प्रजा की व्यथा को समझते हुए राजा से कहा, हे स्वामी, आप दूसरा विवाह कर लें। मैं आपकी दूसरी पत्नी को अपनी बहन की तरह मानूंगी। राज्य और हमारे कुल के भविष्य के लिए यह आवश्यक है। राजा ने रानी के समर्पण और प्रेम को समझा, परंतु उन्होंने फिर भी यह कहकर इनकार कर दिया, यदि मैं दूसरा विवाह करता हूं तो मैं पाप का भागी बनूंगा। मुझे नरक में जाना पड़ेगा। इस बीच स्वर्गलोक में धर्मपाल के पूर्वज यह सब देख रहे थे। वे चिंतित हो गए कि यदि राजा को संतान नहीं हुई तो उनका वंश नष्ट हो जाएगा। एक रात धर्मपाल के पूर्वज उनके सपने में प्रकट हुए और बोले, हे पुत्र, तुमने हमारे वंश को संकट में डाल दिया है। यदि तुम्हें संतान नहीं होगी तो हमारा कुल नष्ट हो जाएगा और हमें मोक्ष प्राप्त नहीं होगा। धर्मपाल ने उत्तर दिया, हे पूर्वजों, मैं क्या कर सकता हूं? मैं दूसरा विवाह करके पापी नहीं बनना चाहता। पूर्वजों ने कहा, हे पुत्र, शास्त्रों के अनुसार यदि तुम्हारी पत्नी तुम्हें दूसरा विवाह करने की अनुमति देती है तो वह पाप नहीं है। पुत्र के बिना न तो तुम्हें मोक्ष मिलेगा न हमें। परंतु धर्मपाल ने अपने पूर्वजों की बात भी नहीं मानी। इससे पूर्वज और भी दुखी हो गए और उन्होंने यमराज से सहायता की प्रार्थना की। यमराज ने धर्मपाल के पूर्वजों की प्रार्थना सुनकर पृथ्वी पर आने का निश्चय किया। उन्होंने एक साधु का रूप धारण किया और धर्मपाल के दरबार में पहुंचे। धर्मपाल ने साधु के रूप में आए यमराज का स्वागत किया और उनसे उनके आगमन का कारण पूछा। यमराज ने कहा, हे धर्मपाल, मैं तुम्हारे पूर्वजों की प्रार्थना पर यहां आया हूं। तुमने उनके अनुरोध को ठुकरा दिया है, जिससे तुम्हारे कुल का नाश हो सकता है। शास्त्र कहते हैं कि यदि एक पुरुष की पत्नी उसे दूसरा विवाह करने की अनुमति देती है तो वह बिना किसी पाप के दूसरा विवाह कर सकता है। यह सुनकर धर्मपाल ने यमराज से पूछा, हे धर्मराज, क्या यह सच है कि यदि मेरी पत्नी सहमति दे तो मैं दूसरा विवाह कर सकता हूं और यह पाप नहीं होगा? यमराज ने उत्तर दिया, हां, यदि तुम्हारी पत्नी तुम्हारे दूसरे विवाह के लिए सहमत है
और तुम उसे आदर पूर्वक जीवन में स्थान देते हो तो इसमें कोई पाप नहीं है। यह शास्त्र सम्मत है। यमराज के ये वचन सुनकर धर्मपाल ने रानी सुकन्या के पास जाकर अनुमति मांगी। सुकन्या ने प्रसन्न मन से उन्हें दूसरा विवाह करने की अनुमति दे दी। फिर धर्मपाल ने दूसरा विवाह किया और कुछ समय बाद उन्हें एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। इससे न केवल धर्मपाल और सुकन्या खुश हुए बल्कि उनके पूर्वजों को भी शांति मिली। उनका वंश सुरक्षित हो गया और राज्य में समृद्धि आ गई। इस प्रकार धर्मपाल ने यह सिखाया कि शास्त्रों का पालन करते हुए भी परिस्थितियों के अनुसार निर्णय लेना आवश्यक होता है। यमराज की इस कथा से नारद जी को भी स्त्री और पुरुष के आचरण संबंधी महत्वपूर्ण ज्ञान प्राप्त हुआ। इस कथा से यह संदेश मिलता है कि जीवन में परिस्थितियों के अनुसार निर्णय लेना आवश्यक होता है। शास्त्रों का पालन करते हुए भी हमें न्याय, धर्म और सत्य का मार्ग नहीं छोड़ना चाहिए। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। फिलहाल के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें, बड़ों का सम्मान करे, छोटों का प्यार दे। अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करे कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित और सम्मानित महसूस करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।